भगवान कृष्ण एक बार इनको बचा चुके थे। किसको? तो परीक्षित को। परीक्षित जब संकट में घिर गए, माँ के पेट में ही जल रहे थे, तो भगवान वहां जाकर के बचा लिए। परंतु फिर से परीक्षित जलने लगे, फिर से श्राप, बस अब मरने को आ गए। तो भगवान सोचते हैं कि मैं बार बार इसे जीवित करता रहूँगा, ये बार बार मरता रहेगा, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए इलाज तो ऐसा होना चाहिए कि सदा सदा के लिए टेंशन खत्म। तो सदा सदा के लिए यदि आपको जन्म मरण से कोई छुड़ाने वाले हैं तो वो है संत। संत महापुरुषों के पास वो जड़ी होती है, जड़ी बूटी समझते ना, वो जड़ी होती है, एक बार किसी को दे दे और कोई ग्रहण कर ले तो सदा सदा के लिए जन्म मरण का जो रोग है वो मुक्त हो जाता है, उससे छूट जाता है। वो कौन सी जड़ी है? रघुपति भक्ति सजीवन मोरी, अनोपान श्रद्धा मति पूरी। तो ये भगवान की भक्ति जो है यही जड़ी है। इसे देते कौन है? तो सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, असंजम यह न विषय कर आशा। ये सद्गुरु वैद्य के पास ये जड़ी होता है। ये जड़ी किसी तांत्रिक के पास नहीं, कहीं जादू टोना करने वाले के पास नहीं, किसी मठ में, मंदिर में, किसी पुजारी, किसी भगवान के पास भी नहीं है। भगवान के पास जब जड़ी रहता तो भगवान क्यों कहते कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा? रामचरितमानस की बात है। भगवान कहते हैं यदि तुम जन्म मरण के चक्र से सब दिन के लिए छूटना चाहते हो तो ये जड़ी तुझे लेनी चाहिए जो सद्गुरु देते हैं। इसी जड़ी को लेकर के आज श्री सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, यदृच्छया गामट मानो नपेक्षा, अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, वृतश्च बालैरवधूत भेषः। 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी महाराज जब पधारे सुख तीर्थ में, तो 88,000 ऋषियों के भीड़ में जो हजारों हजार साल पुराने उम्र दराज के जो संत थे, सब खड़े होकर के स्वागत किए। सोचिए, कहाँ 16 साल के, कहाँ 16,000 साल के। तो परीक्षित को लगा कि आज ऐसी अद्भुत संत हमारे सामने प्रकट हुए हैं, इसका मतलब है कि ईश्वर की बड़ी कृपा है। देखिए, जब हम कुछ कबूला पाती कर लेते हैं ना, और वो जब पूरा हो जाता है तो हम सोचते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, तब ना पूरा हो गया। किसी को पोता पोती, नैत नातिन, घर द्वार, मकान, नौकरी चाकरी कुछ होता है ना कि हम कबूला करते भगवान से पूरा हो जाए हमको तो हम ये कराएंगे, पूरा हो जाता है तो वो करा देते हैं और सोचते हैं कि भगवान बड़ी खुश, बहुत खुश हैं। पर ये बात नहीं है। ये जितना आपका कबूला पाती पूरा होता है ना, ये सब तो थोड़ा सा है, थोड़ा सा बेनिफिट है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा फायदा की चीज़ नहीं है। ज़्यादा फायदा की चीज़ क्या है? गिरिजा संत समागम, गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावै सो, गावै वेद पुराण। भगवान शिव कहते हैं गिरिजा, हे पार्वती जी, संत के समागम के समान और कोई लाभ नहीं है। मतलब कोई बोले तो मतलब कुछ भी नहीं, यानी सबसे बड़ा लाभ क्या है कि पोता हो जाए कि पोती हो जाए, नातिन हो जाए कि नौकरी लग जाए, मकान दुकान हो जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं। सबसे बड़ा लाभ जीवन में है कि संत का दर्शन हो जाए। और ये दर्शन ऐसे वैसे नहीं होता। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जिमि दरस परस समगमादिक, पाप राशि नसाए। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, वही बात है। भगवान कहते पार्वती जी से कि गिरजा संत समागम सब न लाभ कछुआन,
परंतु ये संत समागम कब? तो जब द्रवहि दीन दयाल राघव, जब ईश्वर द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तब जा करके हमको साधु संगति पाइए, तब मिलता है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि कुछ हमारी मनोकामना पूरी हो गई, इसका मतलब कि ईश्वर की कृपा हो गई। ये सब कृपा नहीं है। ये तो आप अच्छा बोलिए कि हम लोग भक्ति करते तब कामना पूरी होती है, पर दुनिया में सब भक्त थोड़ी है। इसी गांव में सब भक्त रहते तो आते कि नहीं? नाच नौटंगी में बेशरम के तरह आगे मुंह उठा करके बैठ जाते हैं, वरना कथा कीर्तन में क्यों नहीं आते हैं? कथा कीर्तन में क्या कोई यहाँ पर उसको पुरकुशी बिछा हुआ है क्या, उसके देह में लग जाएगा? लेकिन नहीं आते हैं। क्यों? इसलिए नहीं आते हैं, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सोए। बेचारा कोई आदमी खराब नहीं होता, लेकिन पाप का वो भूत जो सवार होता है ना पिछले जन्मों का, वो भूत ही उसको इधर आते हैं तो गर्दन दबाता है, उधर कहाँ जा रहे हो, इधर चाय पान नाश्ता चलने दो, दारू शराब इधर उधर की पार्टी पॉलिटिक्स, वहाँ क्या हो रहा है? तो ईश्वर जब कृपा करते हैं तो संत समागम दे देते हैं। इससे बड़ा सबसे प्रत्यक्ष यही है कृपा। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, आबादी 8 अरब है पूरी दुनिया की। हमारे भारत देश की आबादी है 1.25 अरब। अब सब भक्त थोड़े हैं। जब एक गांव में 1000 का पॉपुलेशन है, वहाँ 10 आदमी आते हैं, 100 आदमी आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब भक्त नहीं है। यदि भक्त भी है तो नौटंगी ज़्यादा है। भक्त किस काम के? जब तुमको भक्ति पसंद नहीं है, भगवान के सर्वोपरि भागवत कथा पसंद नहीं, तो कौन से भक्त हैं आप? खाली नौटंगी वाले, भेड़िया धसान। एक आदमी डुबकी मार दिया, 1000 डुबकी मारने लगते हैं, मरेंगे कि बचेंगे ये भी नहीं ख्याल करते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते भक्तों का पहचान है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। ये हम लोग नहीं करे, स्वयं भगवान कहते हैं। भक्त का ये पहचान है कि सत्संग में जरूर आते हैं। यदि वो भक्त सत्संग में नहीं आते तो नौटंगी के अलावा कुछ नहीं है, वो पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। जब भगवान कह दिए तो इसमें तर्क वितर्क कहाँ से रह गया? तो कहने का मतलब कि देश में, दुनिया में 8 अरब की आबादी में सब भक्त नहीं है। थोड़ा सब भक्त नहीं है तो मान लीजिए कि आप पूजा करते हैं, कबूला करते हैं, तब भगवान पूरा करते हैं। अब बाकी लोगों का कैसे पूरा होता है? मियाँ तियाँ जो थोड़ी किसी को मानते हैं, वो तो उल्टे विरोधे करते हैं। मंदिर को तोड़ते हैं, भगवान मूर्ति को तोड़ते हैं, पूजा पाठ करने वाले को मारते हैं। जम्मू कश्मीर में कितने बेचारे निर्दोष कश्मीरी हिंदू को मार करके भगा दिया, पर वो तो सब कुछ से भरा पूरा है ना। आपको तो 2-4 गो पोता पोती होगा, उसको तो 5 दर्जन पोता पोती रहता है। मुरादाबाद में एगो मोहनडेन है, उसको 7 गो पत्नी है, 49 गो बेटा है। तो उसको भगवान को पूछते नहीं तो सब कुछ पूरा क्यों हो जाता है? घर द्वार मकान दुकान किसी की कोई कमी नहीं है। कोई पूजा पाठ नहीं करते, उल्टे भगवान भगवती का विरोध ही करते हैं। आप कैसे समझ लेते हैं कि हमको ये पूरा हो गया तो भगवान की कृपा हुई? ये ठीक है, आपके मन में विश्वास था, श्रद्धा थी, आपको मिल गया, ठीक है, परंतु ये असली कृपा नहीं है। ये कृपा तो ऐसे भी होती है, क्योंकि जिसको चोंच मिला है, जिस पक्षी को, उसको दाना जरूर मिलता है। भगवान ने शरीर दे करके भेजा है, भगवान ने घर भी शरीर दिए हैं, तो शरीर के पालने के लिए अन्न की व्यवस्था तो होगी। माँ के पेट में भेज दिए हमको, तो माँ के पेट में व्यवस्था नहीं थी क्या? वहाँ भी व्यवस्था थी, वहाँ भी भोजन मिलता था इसको। रण वन व्याधि विपत्ति में मत भूलो जन कोय, जठरा अग्नि में रक्षा किन्नी सो प्रभु गयो के सोए। तो वो व्यवस्था तो करने में ही लगे हैं। भगवान को ही पालनहार कहते हैं ना। विश्वोत्पत्ति आदि है, तभी जगत को बनाते हैं और पालन भी करते हैं, और उसको बाद में समेट भी लेते हैं। उसका तो वो काम ही है, वो करते ही हैं। ये कृपा थोड़ी हुई। मान लीजिए आपको 5 गो बाल बच्चा है,
तो बाल बच्चा आपका और उसका ओढ़ावा पहनावा और पढ़ाई लिखाई पड़ोसिया कर देगा क्या? आप उसके घर में भेज दीजिए, आप पढ़ा लिखा दीजिए, ओढ़ावा पहनावा दे दीजिए, आप ही अपना मान लीजिए, तो उन्हें बोलेगा कि शर्म नहीं आ रहा था, बाल बच्चा पैदा किया, हम तुम्हारा ठेका लिए हैं बाल बच्चा का। तो जिसका बाल बच्चा है उसकी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, उसका दायित्व है कि बाल बच्चे को होशियार बने, समझदार बनाए। इसी तरह भगवान जगत को बनाते हैं तो उसी के न बाल बच्चा सब हुए। अब वो सब कुछ को बनाए हैं, टेटी बेटी चिड़िया मैना गाछ वृक्ष कीड़े पतंगे मनुष्य जानवर सबको बनाए ना, तो सबको बनाए तो इसीलिए सबका पालन करते हैं और सबका पालन भी करते हैं। बाद में जब मन मूड ऑफ हो जाता है तो सबको समेट भी लेते हैं। वहीं तीन रूप में आ जाते हैं, एक ईश्वर एको हम बहुत श्याम, मैं एक बहुत हो जाऊं, तो वही तीन रूप में आ गए विधाता ब्रह्मा, भगवान नारायण और भगवान शिव। हाँ एक ही तीन रूप में आ गए, तीन तरह के काम करने लगे। पहला काम क्या है? परिवार को बढ़ाना। दूसरा काम क्या है? परिवार को चलाना। और तीसरा काम क्या है कि मेला को उसार देना, सबको समेट लेना। यही तीनों काम तीन देव करते हैं ना, महादेव। भगवान विधाता ब्रह्मा जी संसार को बनाते हैं, भगवान नारायण पालन करते हैं, बोले ना तो उसको समेट लेते हैं। ये तो उसका काम ही है। ये कृपा कैसे हो गई? तो कृपा क्या हुई? तो कृपा यही है कि जब हमको जीवन में सत्संग मिल जाए, ये कथा मिल जाए, जीवन में अच्छे महापुरुषों का संगति मिल जाए, ज्ञान चर्चा सुनने को मिल जाए, शुभ कर्म करने की प्रेरणा जग जाए, तो समझिए ये ईश्वर की कृपा है। तो इसलिए ये प्रत्यक्ष कृपा है ईश्वर की। इसलिए सुखदेव जी परीक्षित सोचते हैं कि आज जरूर मेरे ऊपर भगवान कृपा किए हैं कि अंतिम समय में संत का दर्शन हो गया, अब मैं निहाल हो गया।